राम सेतु से जुड़े रहस्य। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं जो राम सेतु के बारे में आप नहीं जानते। आदि पुरुष भगवान श्री राम को नारायण का सबसे महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है। आदि पुरुष भगवान श्री राम पुरुषार्थ के प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म के लोग सच्ची श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ आदि पुरुष भगवान श्री राम के बताए गए कर्तव्यों के मार्ग पर चलते हैं। हिंदुओं के इष्ट होने के कारण आदि पुरुष भगवान श्री राम से जुड़ी हुई हर वस्तु, स्थान और घटनाओं को बहुत विशेष महत्व दिया जाता है। आदि पुरुष भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानर सेना से राम सेतु बनवाया था। कहते हैं कि आज भी यह सेतु विद्यमान है, परंतु राम सेतु को लेकर भारत में सेतु समुद्रम परियोजना के तहत जब इस सेतु को तोड़ने का कार्य किया गया तो हिंदुओं ने इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न किया और फिर विवाद बढ़ता ही गया। हालांकि इस सेतु की काफ़ी हद तक क्षति तो पहुंचा ही दी गई है। भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका को जोड़ने वाला राम सेतु मार्ग, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, इसका इतिहास आदि पुरुष भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, जो अखिल भारत और विश्व के लिए प्रेम का अद्भुत प्रतीक है। हालांकि राम सेतु के अस्तित्व को लेकर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन राम सेतु आज भी मौजूद है। समुद्र के अंदर डूबे होने के कारण राम सेतु सीधा नहीं दिखाई देता, लेकिन सैटेलाइट और गूगल मैप जैसे माध्यमों से इसे देखा जा सकता है। राम सेतु की मौजूदगी को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी नासा ने सैटेलाइट द्वारा इसका निरीक्षण किया और कुछ फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किए, जिनसे यह साफ जाहिर हो गया कि राम सेतु अभी भी समुद्र के अंदर मौजूद है। राम सेतु अपनी प्रकृति की भव्य संरचना का सजीव उदाहरण है। अब आपके मन में राम सेतु को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि राम सेतु कहाँ स्थित है, राम सेतु की लंबाई कितनी है, राम सेतु का निर्माण कब हुआ था, क्या राम सेतु अब भी मौजूद है। आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। राम सेतु आदि पुरुष भगवान श्री राम के निर्मल प्रेम का प्रतीक है, जिसे उनकी वानर सेना द्वारा लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया गया था। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम सेतु मार्ग का निर्माण आदि पुरुष भगवान श्री राम की वानर सेना द्वारा किया गया था, जिसने नल और नील ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नल और नील को शिल्पकार विश्वकर्मा का पुत्र माना जाता है। यही कारण था कि भगवान श्री राम ने नल और नील से लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु निर्माण करने का आग्रह किया। कहा जाता है कि विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील को यह वरदान था कि उनके द्वारा रखे गए पत्थर पानी में तैरेंगे। परिणाम स्वरूप पत्थरों पर राम नाम लिखकर नल और नील द्वारा समुद्र में तैरते हुए पुल का निर्माण किया गया। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु निर्माण के पूर्व आदि पुरुष भगवान श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन समुद्र अपने कर्तव्यों के प्रति विवश था, जिस कारण उसने भगवान श्री राम को यह सुझाव दिया कि वह नल नील के पास जाएं और उनसे सेतु बनाने का अनुरोध करें। इसी राम सेतु के सहारे आदि पुरुष भगवान श्री राम और हनुमान समेत उनकी पूरी वानर और भालुओं की सेना लंका पहुंची। लंका पहुंचने के बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच घोर संग्राम हुआ। अंत में भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया और सीता माता को लेकर वापस अयोध्या चले गए। ऐसा माना जाता है कि नल नील द्वारा राम सेतु बनाने में एक गिलहरी ने भी
भगवान श्री राम की मदद की थी। राम सेतु कहाँ स्थित है? राम सेतु एक ऐसा पुल है जो भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को समुद्री मार्ग द्वारा एक दूसरे से जोड़ता है। राम सेतु पुल की शुरुआत तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप से होती है। रामेश्वरम के धनुषकोडी में पम्बन ब्रिज की नोक से शुरू होकर राम सेतु श्रीलंका के मन्नार द्वीप में समाप्त होता है। इस प्रकार राम सेतु मार्ग भारत और श्रीलंका को समुद्री मार्ग से जोड़ता है। राम सेतु की लंबाई कितनी है? आइए इसे भी जान लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा के मुताबिक राम सेतु की लंबाई 48 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर के लगभग है। हालांकि कुछ अन्य आंकड़ों के मुताबिक राम सेतु की लंबाई 50 किलोमीटर तक मानी जाती है, लेकिन नासा द्वारा प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर इसे 48 किलोमीटर ही माना जाता है। तो इस प्रकार राम सेतु की लंबाई को 18 किलोमीटर माना जा सकता है। रामेश्वरम द्वीप से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप में समाप्त होने वाला राम सेतु ब्रिज समुद्र में कुछ स्थानों पर 3 फीट गहराई पर है तो कुछ स्थानों पर 30 फीट की गहराई पर स्थित है। राम सेतु पूरी तरह से समुद्र के भीतर डूबा हुआ है। यही कारण है कि यह सीधे तरीके से दिखाई नहीं देता। हालांकि सैटेलाइट और गूगल मैप के माध्यम से इसे देखा जा सकता है। क्या राम सेतु अब भी मौजूद है? शुरू से ही राम सेतु की मौजूदगी पर कई सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि नासा के द्वारा दिए गए शोधों के बाद इन सवालों के जवाब मिल गए। नासा ने साल 1993 में राम सेतु से जुड़े शोध के बाद सैटेलाइट द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स को प्रकाशित किया, जिसमें राम सेतु का अस्तित्व साफ दिखाई दे रहा था। यह राम सेतु आज भी समुद्र के भीतर मौजूद है, जिसके द्वारा भगवान श्री राम लंका नगरी गए थे। सैटेलाइट की फोटोग्राफ्स में देखने से यह साफ पता चलता है कि राम सेतु के पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। इन बातों से यह साफ जाहिर है कि नल नील द्वारा पत्थरों पर राम नाम लिखकर तैराने की बात तर्कविहीन नहीं थी। श्री वाल्मीकि रामायण के अलावा अन्य बहुत से पौराणिक ग्रंथों में राम सेतु का वर्णन किया गया है, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाकवि कालिदास का रघुवंशम महाकाव्य आदि शामिल हैं। इन सब के अलावा सनातन संस्कृति के विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी राम सेतु का वर्णन किया गया है। राम सेतु कितना पुराना है? श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम सेतु लगभग 3500 वर्ष पुराना है। हालांकि कुछ लोग इसे 7000 साल पुराना भी मानते हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि राम सेतु की आयु को लेकर कोई स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़े होने के कारण 3500 वर्ष आयु को सर्वाधिक मान्यता दी जाती है। राम सेतु से जुड़े हुए बहुत से शोध हुए और बहुत से हो भी रहे हैं, जिनके मुताबिक यह माना जाता है कि 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के आसपास तक राम सेतु के माध्यम से रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था। लेकिन 1480 में आए समुद्री तूफान के कारण यह राम सेतु काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया और समुद्र के जलस्तर में बढ़ाव के कारण गहराई में चला गया। राम सेतु से जुड़े हुए रोचक तथ्य। आइए जानते हैं राम सेतु से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और अगर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहला, ऐसा माना जाता है कि राम सेतु के निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया था वे कहीं दूर से लाए गए थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ज्वालामुखी के पत्थर थे, क्योंकि
ज्वालामुखी के पत्थर पानी में तैर सकते हैं। दूसरा, विश्वकर्मा के पुत्र नल नील को राम सेतु का इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस राम सेतु का निर्माण किया था। तीसरा, नल एवं नील द्वारा बनाए जाने के कारण भगवान श्री राम ने इसे नल और नील सेतु की संज्ञा दी थी, लेकिन वर्तमान में इसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। चौथा, कहा जाता है कि श्रीलंका के मुसलमानों ने सबसे पहले राम सेतु को आदम पुल कहकर बुलाना शुरू किया। इसके बाद ईसाई और अन्य समुदाय के लोगों ने इसे एडम्स ब्रिज कहना शुरू कर दिया, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि आदम इसी पुल से होकर गुजरे थे। हालांकि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला यह ब्रिज राम सेतु ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से संबंधित है। पांचवा, नल नील और वानर सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण महज 5 दिन में किया गया था। छठा, वैज्ञानिक मानते हैं कि राम सेतु ब्रिज में लगे पत्थरों के उत्पत्ति वाला मुख्य रूप से लावा विस्फोट से हुई थी, क्योंकि आज भी सैटेलाइट में देखने पर यह पत्थर तैरते दिखाई देते हैं। सातवां, पुराणों में राम सेतु ब्रिज का वर्णन किया गया है, जो ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण और विष्णु पुराण में मौजूद है। आठवां, पुराणों के अलावा कई सारे ग्रंथों में भी राम सेतु का वर्णन मिलता है, जिनमें महाकवि कालिदास का रघुवंश महाकाव्य और कौटिल्य का अर्थशास्त्र शामिल है। नौवां, राम सेतु की लंबाई 48 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है, जो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से समुद्री मार्ग द्वारा जोड़ता है। 10वां, राम सेतु मार्ग को लगभग 3500 वर्ष पुराना माना जाता है। 11वां, राम सेतु का निर्माण करने वाले नल और नील को विश्वकर्मा का पुत्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नल और नील को वरदान था कि उनके द्वारा रखे गए पत्थर पानी में तैरेंगे। 12वां, राम सेतु को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और उनकी अर्धांगिनी माता सीता के बीच प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राम सेतु ब्रिज अखिल विश्व में प्रेम प्रतीक के रूप में विख्यात है। तो आपको इस राम सेतु के बारे में जानकर कैसा लगा और क्या इन तथ्यों के बारे में आप जानते थे? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर इनके अलावा भी आपको कोई और जानकारी राम सेतु के बारे में है तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।